चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां कांग्रेस पार्टी में नए युग की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्ष चुनाव में पार्टी के बॉस चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। और आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक रूप से कांग्रेस की कमान सौंपने के बाद सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के सामने मौजूद चुनौतियों की चर्चा की और नए अध्यक्ष को बधाई भी दी। और देश भर में गोवर्धन पूजा के धूमधाम से देखने को मिल रही है। हर जगह धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी गोवर्धन पूजा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खास मौके पर रायपुर सीएम हाउस पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2:30 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास को ग्रामीण परिवेश के आधार पर सजाया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाय की पूजा करेंगे और फिर गौ माता को खिचड़ी भी खिलाएंगे। बताते चले कि कार्यक्रम के बाद सीएम दुर्ग के बेलौदी गांव भी जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां देश भर में गोवर्धन पर्व को लेकर आज कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी पूरे धूमधाम से गोवर्धन पूजा की जा रही है। गोवर्धन पर्व को मनाया जा रहा है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसका उत्साह लोगों के चेहरों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकुश की। और अंकुश, गोवर्धन पूजा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी गोवर्धन पूजा होनी है सीएम हाउस में, क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी तैयारियां मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में निवास में की गई हैं और ये तैयारियां इसलिए की गई हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब से पदभार ग्रहण किया है, तब से जो पारंपरिक तीज त्यौहार हैं उनको मनाए जाने का एक नया दौर शुरू हुआ है। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर दिवाली से जुड़े हुए जितने भी पर्व हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, उनका निर्वहन जो है अब तेजी से शुरू हुआ है। चूँकि इस बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होनी थी, लेकिन सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन ये पूजा जो है वो डिले हुई है और यही कारण है कि अब आज इस गोवर्धन पूजा को मनाया जाएगा। यूँ तो पूरे देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में इसकी अलग ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, तमाम जितनी भी यहाँ की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एक मंच पर इकट्ठा किया गया है। और चूँकि गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा में जो गोधन है, गौ माता है या फिर बैल है या फिर जो कृषि से जुड़े हुए जितने भी पशु हैं, उन सबको पूजा जाता है। और इसी परंपरा को निर्वहन करने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास में इतना बड़ा आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वो रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और रायपुर में करीब 2 बजे का शेड्यूल उनका तय हुआ है कि 2 बजे तक वो रायपुर पहुंचेंगे और 2:30 बजे तक सीएम हाउस पहुंच जाएंगे। तो 2:30 बजे से गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन, भव्य समारोह जो है वो मुख्यमंत्री निवास में शुरू होने जा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री तो 2:30 बजे आएंगे, लेकिन तैयारियां जो है वो कल ही कर ली गई थी और कुछ छोटी मोटी तैयारियां जो बची हुई थी उनको आज सुबह तक अंजाम दे दिया गया है। अब लोगों का, या यूं कहे कि छत्तीसगढ़ के वासियों का गोवर्धन पूजन के लिए मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश जारी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा में लोग पहुंच रहे हैं और गोवर्धन पूजा के दौरान जिस तरीके से खेती किसानी से जुड़े हुए औजारों की पूजा की जाती है, वो औजार जो है एक जगह पर इकट्ठे किए गए हैं। गौ माता को सजाया गया है, खिचड़ी बनाई जा रही है कि गौ माता को खिचड़ी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खिलाते हुए नजर आएंगे। तो गोधन से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, या कहा जाए कि गौ माता हैं या बैल है, ये आज पूजे जाते हैं। और पूजे जाने का सीधा कारण है कि किसानों से जुड़े ये जो धन है, ये जो गोधन है, वो किसानों का सबसे बड़ा परिवार का हिस्सा होता है, क्योंकि साल भर उन्हीं से खेती किसानी करनी है, उन्हीं से दूध मिलना है और आगे की जो गोधन की जो पीढ़ी होती है वो भी किसानों को लगातार मिलती रहे और इससे आय का स्रोत भी एक किसानों का बना रहता है। तो इसीलिए इसको पूजा पाठ में शामिल किया गया। चूँकि
पारंपरिक ये रीति रिवाज है और उसी रीति रिवाज को बड़े भव्य रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में निभाए जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहेगा और बड़े खूबसूरत तस्वीरें आज मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिलेंगी। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब रायपुर पहुंचेंगे, सीएम हाउस पहुंचेंगे, तो उसकी सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और जो पौराणिक परंपराएं हैं वो किस तरीके से मनाई जाती हैं, वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो भी मुख्यमंत्री निवास में शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा कार्यक्रम है और लोगों में भी इसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और बड़ी चीज ये है अंकुश की इस कार्यक्रम में लोगों के लिए भी द्वार खुले हुए हैं। ऐसे में ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों के लिए ये कितना ज्यादा खास हो जाएगा कार्यक्रम, और साथ ही साथ ये भी ज्यादा जानना अहम हो जाता है क्योंकि सीएम के हर जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम के मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ वो संदेश दें उस कार्यक्रम के जरिए। इस कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ संदेश लोगों के प्रति जाएगा? देखिए, सीधी सीधी और स्पष्ट सी बात है कि छत्तीसगढ़ का जो पौराणिक और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको कैसे निभाए रखना है और आगे भी इसको कैसे बनाए रखना है, उसका सीधा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आते हैं। चूँकि अपने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करके और ओपन हाउस करके लोगों को आमंत्रित करके उनके साथ मिलकर, मतलब सीधी सीधी स्पष्ट संदेश है कि अगर आपके यहाँ पर कोई पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ कोई तीज या त्यौहार है, दिवाली त्यौहार से जुड़ा हुआ, जैसे गोवर्धन पूजा का जो पर्व है, उसको एक साथ मिलकर और कितना खुशनुमा बनाया जा सकता है और एक दूसरे के साथ मिलने से सीधा सीधा सहयोगात्मक जो व्यवहार है वो कैसे सीखा जा सकता है। और एक उससे सबसे महत्वपूर्ण कि आप जिस पीढ़ी में हैं उस पीढ़ी में अगर आप ये तीज त्यौहार पूरी रीति रिवाज से निभा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी आप बड़ी शिक्षा दे के जा सकते हैं और ये शिक्षा वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देगी। तो मतलब यही जिस तरीके से अभी तक इतने लंबे समय तक इस तरीके से तीज त्यौहार जो परंपरागत तौर पर बना रहा है, ये परंपरा आगे भी चलती जाए, आगे भी इसका लोग निर्वहन करते रहें, ये संदेश देते हुए नजर आते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीधी कोशिश है कि जिस जगह से आप जुड़े हुए हैं, जिस जमीन से आप जुड़े हुए हैं, उस जगह के परंपराएं, उस जगह के तीज त्यौहार अगर आप मनाते हैं और हंसी खुशी से मनाते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं, तो वहाँ पर खुशहाली हमेशा बनी रहेगी और बनी रहती है। इस तरीके के संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आते हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक तीज त्यौहार है, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे में दीपावली से जुड़े हुए जितनी भी रीति रिवाज हैं उनको निभाने की परंपरा, उनको अपनाने की परंपरा जो है मुख्यमंत्री निवास में शुरू की गई है। और इस यही कारण है कि लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है कि आप भी आइए, इस खुशी में शामिल होइए और ये खुशी अपने घर पर जाकर बताइए, अपने से छोटों से शेयर कीजिए, और ताकि वो छोटे जो है इस परंपरा को आगे भी बढ़ाते रहें। और जब परंपराएं और जितने भी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इसी मकसद से सीएम द्वारा लगातार जितने भी प्रयास किए जाते हैं, फिर चाहे वो मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और अपने हाथों में कोड़े खाते हैं और उसके बाद तमाम अलग अलग जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उसको वो पूरा करते हुए नजर आते हैं। और इसी के तहत ये कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर गौरी गौरा के पूजन का विशेष महत्व होता है और इस बार भी लक्ष्मी पूजा के बाद उसी दिन आधी रात को गौरी गौरा की प्रतिमा स्थापित करके पूजा का दौर शुरू हुआ। पर अगले दिन तक सूर्य ग्रहण होने के बाद सुबह 4 बजे सूतक काल लगने से पहले मूर्तियों को ढक कर रख दिया गया था। मान्यता के अनुसार किसी भी तरह का पूजन सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं किया जाता और इसीलिए पूरे दिन गौरी गौरा की मूर्तियों को ढक कर रखा गया था। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद फिर से पंडितों द्वारा शुद्धिकरण किया गया और फिर पूजन शुरू हुई जो रात भर चलती रही। अब गौरी गौरा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है।